Students, today's topic in 11th mathematics, that is limits and derivative. ये in continuation चल रहा है और इसी पर हम लोग आज बात करेंगे सब टॉपिक है that is derivative of trigonometric functions. अगर हम trigonometric functions की बात करें sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x, इस टाइप के फंक्शंस जब हमें मिलते हैं तो उसका डेरिवेटिव हम किस फार्मूले से करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फंक्शन। आई एम टेकिंग दिस फंक्शन। एक फंक्शन हम लेके चल रहे हैं दैट इज ddx ऑफ sin x वी वांट। तो sin x का डेरिवेटिव हम सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल आप जानते हैं व्हाट इज डेरिवेटिव f डैश x की वैल्यू होती है दैट इज f ऑफ x प्लस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाय h एंड लिमिट दैट इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0। सो दिस इज द बेसिक फार्मूला जो कि आप और हम लोग कर चुके हैं, इसको कंप्लीट कर लिया है और आप जानते हैं कि दिस इज द फार्मूला फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव। तो आप इसी फार्मूले को हम अप्लाई करके देखेंगे कि sin x का डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फार्मूला। सो f डैश x दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h। इसमें हम sin और x की जगह पर क्या रखेंगे x प्लस h। आई एम टेकिंग दिस टर्म माइनस दैट इज द सेम फंक्शन that is sin of x whole divided by this is h and I am taking this limit h tends to 0. I am repeating the process. ये फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारा फार्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे sin x पर और sin x के डेरिवेटिव का टारगेट है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x we will get. Now see sin x minus sin x plus h minus sin x का मतलब sin of a minus sin of b। इसका फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। आप जानते हैं कि अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 2 sin a plus b by 2 and a minus b by 2 आता है और अगर हम इसमें माइनस की बात करते हैं तो पहले cos की टर्म आएगी और बाद में sin की टर्म आएगी। So we are applying that one sin of a minus b that is equal to 2 sin a minus b divided by 2 and cos of a plus b divided by 2. We are taking this sin के केस में ये होता है अगर यहाँ पर प्लस है तो ये हमारे पास ये फार्मूला बनता है, अगर यहाँ पर माइनस है तो केवल और केवल ये चेंज आएगा 2 cos a minus b by 2 and sin of a minus b by 2 that is plus by 2 and minus of this. We are taking this formula a plus b by 2 and ये प्लस है और ये माइनस है। yes प्लस माइनस sin a plus b and cos और इसमें अगर हम sin की बात करते हैं माइनस के केस में हमारे पास ये फॉर्मूला। Now I am coming to this formula limit h tends to 0। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin a की जगह ये है और b की जगह ये है, ये फॉर्मूला अप्लाई करिए 2 cos this a that is x plus h and plus x divided by 2। this is a and this is b and similarly this is sin term आएगी sin a minus b by 2। a is x plus h minus x whole divided by 2 and finally this divided by h। रिपीटिंग द प्रोसेस। हमने केवल और केवल इतना फार्मूला लगाया sin a plus b की जगह पर sin a minus b का फार्मूला यहाँ पर है। we are applying 2 cos a plus b by 2 and sin a minus b by 2 we are applying here। चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं। what we are getting limit h tends to 0 2 cos x and x that is 2x डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें केवल टर्म ये बचेगी x और h by 2 प्लस h by 2।
we are dividing the denominator. X and x, that is 2x. 2x by 2, that is equal to x. And this is h by 2. Finally, we are getting this one. Now x and x will be here cancelled, and you are getting the sine of, that is h by 2 whole divided by this is h. I am taking this one. Now see, अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूँ तो ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा। सो व्हाई आई एम टेकिंग h by 2, अभी नेक्स्ट स्टेप में अपन क्लियर करेंगे व्हाई आई एम टेकिंग दिस स्टेप। लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज cos of x plus h by 2 एंड दिस इज लिमिट, इस टर्म पर अलग लगा देते हैं हम, h टेंड्स टू 0 sin of h by 2 whole divided by h by 2. You just see, okay, ये h टेंड्स टू 0 करके ये टर्म हो गई, और इस टर्म पर हम डिफरेंट कर लेंगे क्योंकि ये बेसिक रूल है कि लिमिट में अगर मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन आ जाते हैं देन यू कैन टेक द सेपरेट लिमिट एंड फाइनली वी आर गेटिंग द मल्टीप्लिकेशन. सो सेपरेट द लिमिट. नाउ सी, अगर ये h टेंड्स टू 0 है, if I am taking h tends to 0, this implies h by 2 tends to 0 also. h by 2 ये भी 0 में आएगा. ओके, तो मैं इस h को h by 2 लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ h 0 है तो h by 2 भी 0 हो जाएगा. सो व्हाट आई एम गेटिंग, अगर हम इस पूरी टर्म को देखें, दैट विल बी लिमिट x tends to 0 sin of x divided by x that is equal to 1. You know, ये अपना बेसिक फार्मूला है, लिमिट का पहला फार्मूला है. अगर sin x by x है then we are getting 1. तो ये कंप्लीट टर्म हमारी 1 हो गई. और नाउ आई एम टेकिंग द लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर अपन रखेंगे तो ये बना मेरा cos of this is x plus this is 0 and finally this complete term is 1. Finally, what I am getting, this is cos of x और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में 1 है. So finally f dash of sin x, what I am getting, that is equal to cos of x. So dear student, this is the way how to get the limit and derivative for the trigonometric function sin. दोबारा रिपीट कर रहे हैं. बेसिक हमारा ये बेसिक फार्मूला है लिमिट का, डेरिवेटिव निकालने का. लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f x डिवाइडेड बाय. एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट sin of a plus b और sin a minus b का फार्मूला इसमें अप्लाई होना, तो ये हमारा ये फार्मूला हो गया. एक हमारा ये कॉन्सेप्ट काम करेगा कि जब लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो h by 2 टेंड्स टू आल्सो 0. So finally इसको अपन करके finally we are getting the derivative of sin x that is equal to cos x. So ये पहला प्रॉपर फार्मूला अपना हुआ. So dear student, one more question in case of trigonometric functions we are taking. अब अपन बात करेंगे, जानेंगे कि tan x का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है with the help of first principle. You just see here fx is equal to tan x and basic principle in case of derivative is f dash x is equal to f of x plus h minus fx divided by h and limit h tends to 0. तो ये फॉर्मूला अपन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे. f dash x is equal to tan की जगह पर लगाएंगे tangent of x plus h. ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं, केवल x की जगह x plus h रखना है, माइनस द सेम फंक्शन that will be equal to tan of x whole divided by h and limit h tends to 0. ये हमने केवल tan x में ये बेसिक फार्मूला अप्लाई कर दिया. नाउ डियर स्टूडेंट, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए. व्हाट आई एम गेटिंग, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 by h को हम यहाँ पर अलग कर देते हैं बाहर लिमिट के यहाँ पर, और इस tan x को हम कन्वर्ट करते हैं इन केस ऑफ sin एंड cos. tan x को रखेंगे
So what I am getting? Sine of x plus h divided by cos of x plus h, because tan x can be converted into sine and cos. This is also sine of x divided by cos of x. I am getting. See here, dear students, थोड़ा आगे बढ़िए. Limit h tends to 0, 1 by h. Now you can take the common. LCM हमारा common में ये आ गया. That is cos of x plus h and cos of x. जब अपन इसको common लेंगे तो ये जब इससे डिवाइड करेंगे this will be cancelled and finally you will get this cos x. Cos x इससे multiply में चला जाएगा. Sin of x plus h, cos of the angle x and minus. जब इसको इससे डिवाइड करेंगे this will be cancelled, finally remaining term will be here and now this will be here cos of x plus h, okay, and sin of x. I am taking this term. यहाँ से ये बन चुकी है. ओके, अब जरा अपन बात करते हैं कि इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंपलीफाई कैसे करेंगे. sin x plus h cos x minus cos x plus h the same term and multiplied sin x. अगर हम sin a plus b, फिर वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे फार्मूले पर अपन चलेंगे. sin a plus b का फार्मूला क्या है? sin a cos of the angle b प्लस का ये प्लस का प्लस और इसमें अपोजिट हमारा cos a sin b. ये प्लस का फार्मूला बट वी आर हैविंग हियर माइनस साइन, तो माइनस में ये फार्मूला अप्लाई होना चाहिए. दैट इज sin of a minus b, दैट विल बी sin a cos b. जरा ध्यान दीजिए, sin x plus h, this will be treated as a and this will be treated as b here. sin a cos b minus cos a and sin b. तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 by h and finally ये पूरा कंप्लीट टर्म हमारा sin a minus b में कन्वर्ट हो गया. That will be sin, now you just see here, x plus h, okay, and माइनस में हमारे पास b, what is b? x. Finally, and whole divided by the same term will be here, cos of x plus h and cos of x. ये केवल और केवल सिंप्लीफाई किया. Now x and x will be cancelled here. You just see here, dear student, we are very near to the result. 1 by h, this is sin of h, okay, ये टर्म हो गई, and multiply 1 by cos of x plus h and cos of x. You just see. Okay, now what I am getting here, यहाँ पर लिमिट को सेपरेट कर देंगे. यहाँ पर भी लिमिट अपन h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन. नाउ यू जस्ट सी, ये पूरी टर्म हमारी किस बेसिक फार्मूले से? लिमिट sin x tends to 0 sin x by x that is equal to 1. That is the basic formula and we will apply here sin h by h, limit h tends to 0. This will be applied as 1. There is no problem. Now you just see, यहाँ पर अपन h की वैल्यू 0 करेंगे तो what I am getting? cos of the angle x plus 0 multiplied cos of x. देख लीजिए, cos x एच हो गया, h की वैल्यू अपन यहाँ पर लिमिट के हिसाब से 0 कर दे, cos x multiplied cos x. what I am getting? ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है 1 by cos x. You just see, cos x multiplied cos x, that is 1 by cos square x. This is f dash x. Dear student, I am coming to the result is f dash of tan x. Tan x का डेरिवेटिव with respect to x क्या बनेगा? 1 by cos square x, that will be equal to
sec square x. Dear student, this will be the basic formula to get the डेरिवेटिव ऑफ tan x. दोबारा रिपीट कर लीजिए, ये दो तीन कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिए. दिस इज बेसिक फार्मूला फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. इसको अप्लाई करना है. tan को कन्वर्ट करेंगे अपन sin cos में और उसके बाद इसको एलसीएम लेने के बाद सिंपलीफाई करेंगे. दोनों में से एक फार्मूला आपका अप्लाई हो रहा है. दिस इज फार्मूला sin of a minus b. इसको अपन लगाएंगे एंड फाइनली टारगेट क्या रखना है इन क्वेश्चंस में, एक ही टारगेट रखना है कि हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाए. sin x by x वाला फार्मूला अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये दिस इज 1, तो डायरेक्ट अपन इस तरह से कर सकते हैं बच्चों कि ये अपने पास आ गया sin h by h, h टेंड्स टू 0 ये अप्लाई कर दिया और बाकी अपने पास cos के केस में कोई प्रॉब्लम है नहीं. sin के केस में प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज 0 इन द डिनोमिनेटर. इफ वी आर गेटिंग 0 in the denominator, that will create a problem. Otherwise, बाकी में कोई प्रॉब्लम है नहीं. cos में करेंगे, that is cos square x, and finally that is equal to sec square x. So dear student, this is very important formula in case of derivative. Trigonometry में ये दो फार्मूले आपको करवाए, sin x का डेरिवेटिव cos x और tan x का डेरिवेटिव sec square x. और बिल्कुल ऐसे ही इससे मिलते जुलते फार्मूले हैं. cot x को अप्लाई करेंगे तो cot में cos by sin करके अप्लाई करके निकल जाइए. ठीक है, sec के केस में करेंगे तो 1 by cos करके निकल जाइए. और बेसिक आपका रीजन वही बनेगा. फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करिए और आगे तक सिंपलीफाई करके निकल जाइए. तो डियर स्टूडेंट, आगे फिर हम मिलेंगे. आज ये इसका बेसिक फार्मूला आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आप लोगों को बताया. ओके, थैंक यू.